व्यास जी ने कहा कि देख मैं तुझे एक बात बताऊं, तू राजगद्दी पे बैठा है, सब सुख भोगेगा, लेकिन तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आने वाला है। क्या मैं उसका निवारण तो कुछ नहीं। ऐसे लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास कि उन्होंने ये बता दिया, ये बता दिया, तुम्हारा पैर में चोट लगेगा, बता दिया। अरे चोट रोकने का बताओ ना, लगना है तो लग ही जाएगा, तुम बताओ तब भी नहीं। और करोड़पति बनना है कल सवेरे, तो तुम रोक तो सकते नहीं, तो बन ही जाएंगे। एक दिन पहले टेंशन क्यों दे रहे हो? जो होगा वो तो होगा ही, आगे आने वाला समय तो अपने आप करेगा, पहले से ही टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, जब शुभ शुभ कर्म करोगे ना तो उसी रुक जाता है, क्योंकि भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे। आपके पाप जितने भी हैं ना वो आपको दुख नहीं दे सकते अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि शुभ कर्म करते रहेंगे तो शुभ कर्म का ही फल मिलता रहेगा। पहले वही चीज़ चलता है। जिस दिन शुभ कर्म कम हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, उसी दिन अब अशुभ कर्म हावी हो जाएगा। भागवत में भी लिखा हुआ है कि जब हमारा संत से और सत्संग से मन उदास होने लगे, फिरने लगे, आप समझ लो जीवन में कष्ट आने वाला है। व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय, तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके लिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। तू राजा बनेगा ना, दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत जाना। पहले तेरे पिताजी परीक्षित शिकार नहीं खेलते थे, कभी शिकार नहीं खेलते थे, और जिस दिन शिकार खेलने गए उसी दिन ऋषि का श्राप लगा। ऐसे तेरे खानदान को शुभ नहीं है, तू कभी भी दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तू जाएगा। व्यास जी बोले लेकिन तू जाएगा, मैं बता रहा हूँ फिर भी जाएगा। परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो जाना पड़ेगा। अगर जाना तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना। शिकार खेलने जाना ना, अगर कोई लड़की मिले तो उससे कोई प्रेम मत करना, सहज भाव से लेना। लेकिन तुझे मैं एक बात बताऊँ, तू करे। अच्छा, प्रेम करना तो कर लेना, लेकिन उसको महारानी बना के महल में मत लाना। तुम्हें मैं सावधान कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा विघन पैदा करने वाली होगी, लेकिन तू लाएगा। देख मैं बता रहा हूँ फिर भी तू करेगा। अच्छा, अगर लड़की को लाना, शादी करके महारानी बनाना, तो उसके कहने से भंडारा मत करना, राजभोग ये सब मत करना, लेकिन तू करेगा। क्योंकि मैं जो देख रहा, त्रिकालदर्शी थे ना व्यास जी, वो तो पूरा युद्ध ही देख के बता दिए थे, लेकिन तू करेगा। अच्छा, करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस भोज में ब्राह्मण, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बुलाना, कोई जवान ब्राह्मण मत बुलाना, लेकिन तू बुलाएगा। सब आएंगे, उसमें जवान ब्राह्मण भी आएंगे, कोई बात नहीं। आ जाते हैं तो यहाँ भी रुकने का मौका है। देखो मैं बताऊँ तुम्हें कि उनको जब भोजन कराना तो अपने पत्नी के हाथ से भोजन मत परसवाना, पत्नी को उनके सामने मत जाने देना, यहीं से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा। लेकिन तू जाने, तू ले जाएगा, पत्नी प्रेम में तू ले जाएगा। अच्छा, अगर पत्नी चली भी जाए और खाना परस भी दे, तो अगर कोई छोटी बहुत अनहोनी हो तो उस पर गुस्सा मत हो। कोई ब्राह्मण मुस्कुरा दिया, हंस दिया, तो उस पर कोई क्रोध करने की बात नहीं है। सहज भाव मान लो, ये समझ लो कि मृत्यु हमारे सर पे आने वाली है, लेकिन तू उस ब्राह्मण का वध कर दे तो उसको ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। कुछ दिनों के बाद तेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, इतना भयानक कोढ़ होगा कि गल गल के गिरेगा। तब तू मेरे पास आएगा और मैं ही तुम्हें ठीक करूँगा, लेकिन इतना कष्ट तुम्हारे जीवन में आने वाला है, इसको सहज भाव से ले लो। जन्मेजय को पहले ही बताया, महाराज वो कहते हैं कि होने की बात अहोनी ना होनी, चिंता क्यों करो, सोच क्यों करो। जो होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा। आप लाख उपाय कर लो, बहाना चाहे कुछ भी बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। महाराज कहते हैं, बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तन कीना, कबरा पड़ी कुरान सांच साहिब को दीना। कबरा पड़ी कुरान एक वो थी मुसलमानों में, उपदेशिका, उपदेश करती थी मुसलमानों में।
सबको शिक्षा देती थी, बिना किसी से पूछे, बिना किसी के इजाज़त के उसका कोई चीज़ नुकसान नहीं करो, उसको ले मत, सबको उपदेश करती। और अपने क्या करती, अपने खाना खा के जब उठती तो पड़ोस का एक झोपड़ी था तो उसका तिनका तोड़ के दांत खोदती। सबको उपदेश देती कि बिना किसी से पूछे उसका कुछ भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें दे के जाएगा। और वो खाना खा के उठती तो पड़ोसी की झोपड़ी से एक तिनका तोड़ के दांत तोड़ती। अब वही बात है, पूछा क्या, पड़ोसी का झोपड़ी बेचारा, वो अपने लिए झोपड़ी बनाया है, तुम झोपड़ी का नुकसान कर रही हो। तो जब वो मरी ना तो कब्र में डाली गई तो जितने तिनके तोड़े थे वो सब उसको बिच्छू बन बन के काट रहे थे, मरने पर चैन नहीं लेने दे रहे थे। तो उसका शरीर को जो नुकसान हो रहा था, तब उसने एक मुल्ला को कहा कि मेरे कब्र पे कुरान पढ़ दो आके, मैंने ऐसा किया है गलती। तो महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी है ना उनको दोष ज़्यादा लगता है, अज्ञानी को दोष नहीं लगता। सुन कर आवाज फकीर हाँक हुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहेब घर माई। एक फकीर था तो चिल्ला रहा था, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। आवाज आई राजमहल में, रानी ने कहा उस फकीर को बुलाओ। बुलाया फकीर को, क्या हुआ कि मैं अल्लाह का घर बेच रहा हूँ। कितने रुपए में बेच रहा है? 1 लाख रुपया में। राजा बोला फकीरों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब ऐसी दान दक्षिणा लेंगे, जाके मौज मस्ती करेंगे, तो कोई बात नहीं है, मांग रहा है तो अल्लाह का घर खरीदेंगे हमें, ले भाई 1 लाख रुपया ले, लेकिन अल्लाह का घर हमारे नाम पे लिखवा देना। हाँ, लिख गया। और वो फकीर ने जाके बहुत बड़ा भंडारा किया, सब संतों को जिम्मेदार खाली कर। एक दिन बादशाह गया जंगल में, तो मैं कहते हैं बन भटक्यो सुल्तान अचंभा ऐसा पाया, अन्न पानी की प्यास साईं पर लोक रचाया। एक बार बादशाह गया जंगल में तो उसको खूब भूख प्यास लगी थी, भूख प्यास से व्याकुल हो गया, रास्ता भटक गया, जंगल में घुस गया, रास्ता मिल नहीं रहा था, सिपाही सब इधर उधर भटक गए। अब राजा कहाँ जाए बेचारा, भटकता भटकता अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो एक बत्ती जल रही थी, वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो महल है। अरे हम किसी और नगर में आ गए क्या? मैं तो समझ रहा था, मैं अपनी सोचा जंगल में मैं भटक गया ना, तो भटकते भटकते ज़्यादा दूर आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये महल किसका है? तो सुल्तान की पत्नी का जो नाम था वो बताया कि उस बेगम का है। अरे बेगम ने यहाँ महल बनवा लिया, हम तो बताया तक नहीं। वहाँ पे राजा की बड़ी खातिरदारी हुई कि आप रात को विश्राम करो, सवेरे आपको महल में भेजा जाएगा। रात को खूब बढ़िया बिस्तर लगा, खूब अच्छा खाने को मिला, रात भर चैन से राजा सोया। सवेरे नींद खुली तो अपने महल में था। मैं रानी को बुलाया, रानी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि सही देखा, तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सही देखा तो मैं अपने महल में कहाँ से आ गया? इसमें सपना देखा। क्या देखा आपने? कि तुम कोई महल बनवाई हो जंगल में, जिस जंगल में मैं गया था शिकार खेलने। कि नहीं, मैंने कोई महल नहीं बनवाया। कि भाई वहाँ पे हमको ऐसा ऐसा मिला और ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई। रानी ने कहा अरे वो फ़कीर को 1 लाख रुपया दिया ना, तो हमारा उसने महल बनवाया होगा। राजा समझ गया महल वहल तो नहीं बना। पुलिस को भेजा, सिपाही भेजा, देखा कहीं महल कोई नहीं। राजा बड़े चिंता में पड़ गया। तो राजा समझ गया, काजी को बुलाया, काजी से पूछा कि ये जो हमने देखा ये क्या था? तो ने महाराज आपकी पत्नी का पुण्य था, वो जब मर के जाएगी तो उसको ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। अभी आप वर्तमान में उनके पति हो, इसलिए आपको मिला। अब वो राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उन्होंने कहा वो फ़कीर को फिर बुलाओ, फ़कीर को बुलाओ, मैं भी 1 लाख रुपया दूंगा। अब वो फ़कीर को बुलवाया गया। फ़कीर आया, बोला हाँ महाराज बोलो कि मुझे भी अल्लाह का घर खरीदना है। कितने में देगा? कि 1 करोड़ में। अरे मेरी रानी को 1 लाख में बेचा तू। रानी को विश्वास था, तू तो सब देख के आया है कि इतना देने पे इतना मिलेगा, तू लालची आदमी है,
तेरे को 1 करोड़ लगेगा, देगा तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। महाराज उसके लिए बोलते हैं कि अन्न पानी को प्यास साईं पर लोक रचाया, बोलिया बोलिया प्रेसता ये दरबार हुरमा तड़ा, करोड़ मोल सुख राम कहे समझा दोषन 100 गुना। ऐसे ही समझवान अगर आपके समझ लिया है, ऐसा रानी को छोड़ दिया वो तो। अच्छा आदमी जो ऐसी बातें बहुत तेजी से भड़काता है, अच्छी बात नहीं बताई। तो जब 6 महीना बीत गया तो गोबर एकदम सर खत्म हो गया, लेकिन जो दान दिया था ना ओरिजिनल वो रह गया। तो राजा ने मंत्री से कहा जाके देखो कुछ है, खत्म हो गया पूरा तो मैं चलूँ राजमहल में। वहाँ जाके देखा, मंत्री ने कहा कि गुरुजी ये क्या रह गया, अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा कि ये तो 3 महीना से ऐसे ही है। राजा का जितना भी वो था वो तो सब खा गए लोग, लेकिन ये ओरिजिनल है, ब्याज ख़त्म हो गया। ये तो राजा को ही खाना पड़ेगा, ये तो ओरिजिनल है, ब्याज नहीं है, ये तो राजा को ही खाना पड़ेगा। महाराज कोई इसका भी जुगाड़ बताओ ना। इसका भी जुगाड़ है क्या, कोई भजन करने वाला किसी की निंदा कर देना तो उसका जड़ से ही पाप नष्ट हो जाता है। ये जो भजन करते हैं गुरुमुखी जो है, गुरु बना लिया, और वो अगर किसी का निंदा कर दें तो उसका पूरा पाप इधर आ जाएगा सट। महाराज हमारे यहाँ कोई है कि हाँ तुम्हारे गांव का धोबी है, गुरु बनाया है, पति पत्नी दोनों बहुत ही निष्ठा से ईमानदारी से जीवन बिता रहे हैं, वो अगर निंदा कर देना तो ये खत्म हो जाए। अब मंत्री अपना दूसरा रूप बना के साफा दाढ़ी मूछ लगा के आया, अरे भाई बराठा, हाँ कहाँ से आए महाराज? अरे भाई महाराज क्या बोल रहे हो, मैं तो इस गांव का पानी नहीं पी सकता, जल नहीं पी सकता, मैं इस गांव में रहना नहीं चाहता, मुझे क्या पता था, मैं दूसरा रास्ता बदल गया। अरे क्या हुआ? अरे सुना है यहाँ का राजा कितना गंदा है। अरे राम राम राम, पत्नी को छोड़ दिया है, लड़की को लेकर जंगल में रह रहा है। मैंने ए बाबा उठो यहाँ से, उठो भाग यहाँ से, मुझे गोबर नहीं खाना, समझ गए कि नहीं? उल्लू बना रहे आए ना मुझे। वो भागा बेचारा। अरे ये तो बहुत। धोबी बोला कि निंदा न सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। क्या मतलब है? अरे राजा करेगा, राजा भुगतेगा, नरक में जाएगा, तो हमें क्या मतलब है? नहीं कर रहा हो तो तुमने देखा है कभी जाके? झूठी निंदा कभी नहीं करनी। उठो यहाँ से, भागो। आए बोले महाराज वो तो बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा है। राजा बोले कुछ रखा है क्या, जल रहा है? क्या हो सकता है कहीं और धुआं आ रहा है, जल तो रहा है तेजी से। तो राजा बोला मैं चलता हूँ ना तो बाबा से ही निंदा करवाऊंगा। पीछे देख क्या इन्वर्टर देख, इससे पहले सब्जी जैसा बदबू है। राजा ने कहा कि मैं चलता हूँ ना, मैं उस साधु से निंदा करवाऊंगा। साधु निंदा कर देगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब मेरे दाढ़ी मूछ सब बढ़ी गए हैं। मंत्री क्या, मेरा कोई फटा कपड़ा ले आओ, रूप बदल के चलता हो। राजा रूप बदल के आया तो वो साधु बोले कहो महाराज कैसे आए? तो महाराज बोले आ तो गए भाई, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कि मुझे आने के बाद पता चला कि यहाँ का राजा कितना नीच है। तो ने बाबा महाराज जी एक बात बताऊँ, ये गोबर तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अरे पहचान गए ना? तो अरे आदमी देखो कोई कैसा भी हो। एक आदमी गया फ्रिज के दुकान में, तो वहाँ दुनिया भर का फ्रिज वगैरह सब सामान रखा था। वो आदमी जाके बोला दुकानदार से, ए सुनो ये फ्रिज हमें लेना है। मैं सरदार जी मैं सरदारों को फ्रिज नहीं बेचता, भागो यहाँ से। कि नहीं हमको यही फ्रिज। अरे कि तू जा यहाँ दूसरी दुकान पे ले ले, मैं नहीं देता। तो फ्रिज अच्छा लगा था उसको। तो नहीं बड़ा पागल है, पैसा दे रहा हूँ तब भी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद समझा कि हमको शायद लगता है हमसे दुश्मनी है इसकी। तो गया अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दिया, बाल बनवा के मुंडा हो गया है। हमने भाई साहब मुझे ये फ्रिज दे दो, मुझे फ्रिज लेना है। मैंने तुमको समझाया ना कि मैं तुझे फ्रिज नहीं बेचूँगा।
कहीं कमाल है, कैसे पहचान गया हमको? अब तो मैं दाढ़ी मूछ बनवा के आया तब भी पहचान गया। थोड़ी देर के बाद हो गया बुर्का उड़ के आया और औरतों की आवाज़ में बोला, ओ भाई साहब ये फ्रिज हमको भाग्या मैं कह दिया तुझको फ्रिज नहीं दूंगा। तो उन्हें बुर्का उठा के कहा कि तुम दो चाहे मत दो, ये बताओ तुम बार बार हमको पहचान कैसे जाते हो? दाढ़ी मूछ बनवा दिया तब भी पहचान गए, बुर्का में आए तब भी पहचान गए। उन्हें बेवकूफ़, जिसको तू फ्रिज कह रहा है वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को तू फ्रिज कह रहा है, तेरे जैसा बेवकूफ़ दुनिया में एक ही आदमी होगा ना, तू ही होगा। तो वैसे ही वो राजा आके बोला कि महाराज जो यहाँ का राजा बहुत गलत है। उन्होंने कहा देखो राजा, ये गोबर तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा, चाहे कोई भी रूप बदल लो। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनगर पाप, सुन जो सब सुखराम कहे पुण्य बैठो पुण्य बाप। तो राजा ने कहा तो महाराज कोई जुगाड़ बता दो। जुगाड़ एक ही है, क्या? इसको सुखा लो और थोड़ा थोड़ा गिलास में करके पी जाओ, कर्म काट दो। यानी कि जो कर्म हमारा इस जन्म में कट जाए वो अच्छा है, क्योंकि उसको फिर आगे चल के भुगतना पड़ा। आज तो गुरु भी हैं, धन भी है, शक्ति भी है, पावर भी है और लोग सहयोगी भी हैं। अभी कोई कष्ट आता है तो अच्छी बात है, हो सकता है अगले जन्म में जब कष्ट मिले तो गुरु नहीं मिले, साधन नहीं मिले तो अकेले कितना भुगतेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं राम 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 राम। मीठा भोजन धृग पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुख बाल पेर सुरडा हो जावे। मैं मुंदी सिर पाँव धिरक सो सिया मुआ, ऊंची संगत धृग निरक अधिकारी हुआ। जहाँ जहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज के ही काम। बोलो राम। मीठा भोजन धृग प्राय प्राणी दुख पावे। मीठा भोजन अगर शरीर को नुकसान कर रहा है तो महाराज जी कहते हैं ऐसा भोजन को धिक्कार है, उसको नहीं खाना चाहिए। नहीं, लेकिन आजकल सब रसगुल्ला जबरदस्ती खिला देता है, खा लो दूठे खा लो चाटे। महाराज जी कहते मीठा भोजन धिक्कार है ऐसे भोजन को जिसको खाने से शरीर का स्वास्थ्य। आप कोई चीज़ खा रहे हो ना, ये मुंह गटर थोड़ी है, इस मुंह में आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो ना तो ये सोच के डालो कि हम क्यों डाल रहे हैं, ये जाके हमारे अंदर क्या असर करेगा। अब वो ना भूखल रहे ना, हम खींच गए आलू एक कटोरा, अब भूख लगाता तो क्या पाए प्राणी दुख पावे, और सो गहनो सुरबाल पैर सुरडा हो जावे। कान में इतना बड़ा बड़ा बाला पहन ले कि कान लटकले रहे हर समय, और धीरे धीरे का हुई कान फट जाए। कितना जन इतना शौकीन हुए, मोट के झाला जरूर पहनियन, कान में बर्दाश्त होते नहीं बा, ये फट जाए तो टाका चलवा लियन फिर पहनियन। हाँ, अब कष्ट सहत आई लेकिन फैशन कहाँ जाए। मीठा भोजन धिक पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुनबाल पैर सूडा हो जावे। मैं मुदी सिर पाँव धिरक सो सिया मुआ। जाड़ा के दिन में देखा कुल मेरा जब जालिम वहाँ दावत वावत में, बाप रे, हमने सूट कोटर कुछ सब पहने रह, और तब हमने खिड़खिड़ कर, और मेरा भी खाली एक थे ब्लाउज पहन के, और ज़्यादा अंदर अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ होता, ऐसा थोड़ा बहुत अंदर नहीं लगा था ठंडी। तो महाराज कहते हैं कि मैं मुदी सिर पाँव धिरक सो सिया मुआ। ठंडी के मारे सुगड़त आई, लेकिन फैशन ऐसा फैशन काहे करे। एक बार सर्दी में हम लोग कहीं जा रहे थे ना, तो एक लड़का था सर्दी में हाफ शर्ट पहन के, बड़ा मस्ती है। ये एक बात है, ये आदमी के अंदर ऊर्जा बहुत है। सब सूटर कोट कुछ डांटे हैं, देखो ये कपड़ा खाली अकेले पहने, हमें क्या पता इसको आई नहीं बेचारे के बाद। अब रात जब हुई और गाड़ी तेज चल रही थी ना, तो बेचारा अखबार लपेट ऐसा फैशन करने से क्या फ़ायदा है। ऐसे ही महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ऊंची संगत धृग, ऐसे बड़े बड़े लोगों की संगत बिल्कुल मत करो, जहाँ जाने के बाद में चाय और पानी की जगह ड्रिंक का बोतल रख दें, लो भैया, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। उस दिन हमको बिठा दिए वहाँ पे, और वहीं बगल में पान वाला, और वो तम्बाकू निकाला सेंट वाला,
अब बाप रे मेरा तो नाक फटा जाए, उनके बाप रे मैं क्या करूं। और कुछ लोग तो वहीं खा के फिर मेरे बगल में कुर्सी पे बैठ के आके और भगभका मारते थे। तो हमने कहा कि उसी संगत धृग नरक अधिकारी हुआ, नरक अधिकारी हुआ। वो काम करो जो शुद्ध करो, सात्विक करो। कम से कम ये जन्म तो बीत जाएगा, इसको बीतने में अब देर नहीं है। क्या हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 45 का हो गया, 15-20 साल और इस संसार में रहना है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जाने से पहले ऐसा रास्ता तो अभी जाना है कहीं आपको विदेश या कहीं, तो अभी से मठरी बनाओ, पराठा बनाओ, मेथी का पराठा बनाओ, क्यों, रास्ते में खाने के काम आएगा। छोटे से सफ़र पे चलने के लिए इतना इंतज़ाम है और लंबे सफ़र पे चलने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। पहले तो ये इंतज़ाम करो कि हम जाएंगे तो खाएंगे क्या। भाई कहते हैं दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे तो हरि नाम, दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे तो हरि नाम, तजिए तो पर तात कुरे, तजिए तो पर तात कुरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, दीजे तो अन्नदान। अपने हाथ से अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान करें लेकिन चावल का दान कम करें। जे बोलो तो राम कहो रे, नीतर चुपक समा, जे बोलो तो राम कहो रे, नीतर चुपक समा, राम भजन बिन प्राणिया रे, राम भजन बिन प्राणिया रे, बंध्यो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी, संगत करे तो साध की रे, नीतर रहिए सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बंधे अरुधेक, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। राम राम सुमिरन करे तो राम को रे, ये को ब्रह्म विचार, कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, कै सुख नहीं तो यूं ही भला रे, सब वेद माथे मार, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो। कितनी भी ऊंची चीज है अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम क्यों करें। दूसरे का देखा देखी नहीं,
अब किसी का शुगर 94 है तो 6 रसगुल्ला खा गया तो खाने दो, नहीं। अब हमारा 150 के ऊपर है तो हम भी खाएंगे, वो 6 खाया तो हम क्यों छोड़ेंगे? नहीं, देखा देखी नहीं। अपना जो अपने फायदे की चीज़ है, हमको ज्ञान हो गया ना, अब ज्ञान होने के बाद में भी अज्ञानी वाला काम करें तो उसको दोष भी लगता है। अब इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ बन रहा है, सब खा रहे हैं, तो हमको भी मन चलेगा ना खाने के लिए। बताओ, एक से खा ला आज तुम, आज एक से खा ले, नहीं तो जिंदगी भर कब। भावना के भी आए रसगुल्ला नहीं दे, एक आधा तो खाए रह लो, आधा किया है सवेरे ना। अच्छा एक थे एक थे नहीं खाए, आधा दे रहे। नहीं आधा वाली बात ना चली, एक थे दे देना। टाइम करके बढ़िया, आधा है ना स्पेशली उन्हीं के सामने काटे ना, आधा लिया। सो गहनो सुन बाल, पैर सूडा हो जाए, गहना वही पहनो, जेवर वही पहनो जिससे हमारे शरीर को सुख मिले, काम वही करो जिससे सुख मिले। नहीं, जो काम दुख मिले वो जबरदस्ती मत करके बैठे रहो। इसी में कहे भजो तो राम भजी जो, भजन करना है तो राम भजन करो। क्यों? मरने के बाद सब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तो जब मरने के बाद कहना ही है तो शुरू में करने में क्या दिक्कत आती है? चावल दान का करके, चावल दान करने, चावल का दान कैसे करना है? सारा शुभ काम चावल से, सारा अच्छा हिस्सा चावल से दिया जाता है। दान थोड़ी दिया जाता है, मतलब रखा जाता है और यही में दिया जाता है और सब कुछ नहीं दिया जाता है, तो दान क्यों नहीं करना? ऐसा छोड़ दिया, रानी को छोड़ दिया वो तो। अच्छा, आदमी जो ऐसी बातें बहुत तेजी से भड़काता है, अच्छी बात नहीं बताई। तो जब 6 महीना बीत गया तो गोबर एकदम सर खत्म हो गया, लेकिन जो दान दिया था ना ओरिजिनल, वो रह गया। तो राजा ने मंत्री से कहा जाके देखो कुछ है, खत्म हो गया पूरा तो मैं चलूँ राजमहल में। वहाँ जाके देखा, मंत्री ने कहा ये गुरुजी ये क्या रह गया, अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा है कि ये तो 3 महीना से ऐसे ही है। राजा का जितना भी वो था वो तो सब खा गए लोग, लेकिन ये ओरिजिनल है, ब्याज खत्म हो गया। दिया हुआ है, ये तो राजा को ही खाना पड़ेगा, ये तो ओरिजिनल है, ब्याज नहीं है। ये तो राजा को ही खाना पड़ेगा। महाराज कोई इसका भी जुगाड़ बताओ ना। इसका भी जुगाड़ है क्या? कोई भजन करने वाला किसी की निंदा कर देना तो उसका जड़ से ही पाप नष्ट हो जाता है। ये जो भजन करते हैं गुरुमुखी जो है, गुरु बना लिया, और वो अगर किसी का निंदा कर दें तो उसका पूरा पाप इधर आ जाएगा सट। क्या महाराज हमारे यहाँ कोई है कि हाँ तुम्हारे गांव का धोबी है, गुरु बनाया है, पति पत्नी दोनों बहुत ही निष्ठा से ईमानदारी से जीवन बिता रहे हैं, वो अगर निंदा कर देना तो ये खत्म हो जाए। अब मंत्री अपना दूसरा रूप बना के साफा दाढ़ी मूछ लगा के आया, अरे भाई बराठा, हाँ कहाँ से आए महाराज? अरे भाई महाराज क्या बोल रहे हो, मैं तो इस गांव का पानी नहीं पी सकता, जल नहीं पी सकता, मैं इस गांव में रहना नहीं चाहता, मुझे क्या पता था, मैं दूसरा रास्ता बदल गया। अरे क्या हुआ? अरे सुना है यहाँ का राजा कितना गंदा है। अरे राम राम राम, पत्नी को छोड़ दिया, लड़की को लेकर जंगल में रह रहा है। ए बाबा उठो यहाँ से, उठो भाग यहाँ से, मुझे गोबर नहीं खाना, समझ गए कि नहीं? उल्लू बना रहे आए ना मुझे। वो भागा बेचारा। अरे ये तो बहुत। धोबी बोला कि निंदा न सुननी चाहिए न करनी चाहिए। क्या मतलब है? अरे राजा करेगा, राजा भुगतेगा, नरक में जाएगा, तो हमें क्या मतलब है? नहीं कर रहा हो तो तुमने देखा है कभी जाके? झूठी निंदा कभी नहीं करनी, उठो यहाँ से, भागो। आए बोले महाराज वो तो बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा है। राजा बोले कुछ रखा है क्या, जल रहा है? क्या हो सकता है कहीं और धुआं आ रहा है, जल तो रहा है तेजी से। तो राजा बोला मैं चलता हूँ ना तो बाबा से ही निंदा करवाऊंगा। पीछे देख क्या इन्वर्टर देख, इससे पहले सब्जी जैसा बदबू है।
राजा ने कहा कि मैं चलता हूँ ना, मैं उस साधु से निंदा करवाऊंगा, साधु निंदा कर देगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब मेरे दाढ़ी मूछ सब बढ़ी गए हैं, मंत्री क्या, मेरा कोई फटा कपड़ा ले आओ, रूप बदल के चलता हो। राजा रूप बदल के आया तो वो साधु बोले, कहो महाराज कैसे आए? तो महाराज बोले, आ तो गए भाई, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कि मुझे आने के बाद पता चला कि यहाँ का राजा कितना नीच है। तो ने बाबा महाराज जी एक बात बताऊँ, ये गोबर तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अरे पहचान गए ना? अरे आदमी देखो, कोई कैसा भी हो, एक आदमी गया फ्रिज के दुकान में, तो वहाँ दुनिया भर का फ्रिज वगैरह सब सामान रखा था। वो आदमी जाके बोला दुकानदार से, ए सुनो, ये फ्रिज हमें लेना है। मैं सरदार जी, मैं सरदारों को फ्रिज नहीं बेचता, भागो यहाँ से। कि नहीं, हमको यही फ्रिज। अरे कि तू जा यहाँ दूसरी दुकान पे ले ले, मैं नहीं देता। तो फ्रिज अच्छा लगा था उसको, तो नहीं बड़ा पागल है, पैसा दे रहा हूँ तब भी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद समझा कि हमको शायद लगता है हमसे दुश्मनी है इसकी, तो गया अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा दिया, बाल बनवा के मुंडा हो गया है। मैं भाई साहब मुझे ये फ्रिज दे दो, मुझे फ्रिज लेना है। तो मैंने तुमको समझाया ना कि मैं तुझे फ्रिज नहीं बेचूँगा। कमाल है, कैसे पहचान गया हमको? अब तो मैं दाढ़ी मूंछ बनवा के आया तब भी पहचान गया। थोड़ी देर के बाद हो गया बुर्का ओढ़ के आया और औरतों की आवाज़ में बोला, ओ भाई साहब ये फ्रिज हमको है, भाग गया। मैं कह दिया तुझको फ्रिज नहीं दूंगा। तो उन्हें बुर्का उठा के कहा कि तुम दो चाहे मत दो, ये बताओ तुम बार बार हमको पहचान कैसे जाते हो? दाढ़ी मूंछ बनवा दिया तब भी पहचान गए, बुर्का में आए तब भी पहचान गए। उन्हें बेवकूफ़, जिसको तू फ्रिज कह रहा है वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को तू फ्रिज कह रहा है, तेरे जैसा बेवकूफ़ दुनिया में एक ही आदमी होगा ना, तू ही होगा। तो वैसे ही वो राजा आके बोला कि महाराज जो यहाँ का राजा बहुत गलत है। उन्होंने कहा देखो राजा, ये गोबर तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा, चाहे कोई भी रूप बदल लो। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनगर पाप, सुन जो सब सुखराम कहे पुण्य बैठो पुण्य बाप। तो राजा ने कहा तो महाराज कोई जुगाड़ बता दो। जुगाड़ एक ही है, क्या? इसको सुखा लो और थोड़ा थोड़ा गिलास में करके पी जाओ, कर्म काट दो। यानी कि जो कर्म हमारा इस जन्म में कट जाए वो अच्छा है, क्योंकि उसको फिर आगे चल के भुगतना पड़ा। आज तो गुरु भी हैं, धन भी है, शक्ति भी है, पावर भी है और लोग सहयोगी भी हैं। अभी कोई कष्ट आता है तो अच्छी बात है, हो सकता है अगले जन्म में जब कष्ट मिले तो गुरु नहीं मिले, साधन नहीं मिले तो अकेले कितना भुगतेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं राम 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 राम। मीठा भोजन धृग पाए प्राणी दुख पावे, सो गहनो सुख बाल पेर सुरडा हो जावे। मैं मुंदी सिर पाँव धिरक सोचिया मुआ, ऊंची संगत धृग निरक अधिकारी हुआ। जहाँ जहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज के ही काम। बोलो राम। मीठा भोजन धृग प्राय प्राणी दुख पावे। मीठा भोजन अगर शरीर को नुकसान कर रहा है तो महाराज जी कहते हैं ऐसा भोजन को धिक्कार है, उसको नहीं खाना चाहिए। नहीं, लेकिन आजकल सब रसगुल्ला जबरदस्ती खिला देता है, खा लो दूठे खा लो चाटे। महाराज कहते मीठा भोजन धिक्कार है ऐसे भोजन को जिसको खाने से शरीर का स्वास्थ्य। आप कोई चीज़ खा रहे हो ना, ये मुंह गटर थोड़ी है, इस मुंह में आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो ना तो ये सोच के डालो कि हम क्यों डाल रहे हैं, ये जाके हमारे अंदर क्या असर करेगा। अब वो ना भूखल रहे ना, हम खींच गए आलू एक कटोरा, अब भूख लगाता तो क्या आप करते हैं तो आपको दोष बोलते हैं। हमारी कहते हैं मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बढ़ाए सुगम आछी कर आने। आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, देसी नर मुरझाय अंतर बहुता दुख पावे।
दगाबाज मुख बूंद रे, दिल खुल करे न बात। नित पास्या सुख राम कहे, भूथत ओ निस जात। बोलो राम। महाराज कहते मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाड़े। भाई हम जानते हैं कि निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। आठ पोर निंदा की लारा, आठ पोर निंदा की लारा। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। क्षण भर निंदा नारद कीनी, क्षण भर संकट जूण में डारा हो, संकट जूण में डारा हो। नरता का कौन एक घड़ी माई की निंदा, एक घड़ी माई की निंदा। उभय काठ में बाला हो, काठ में बाला हो। नरता का कौन नरता का कौन हवा। गण गांधर्व सो निंदा कीनी, गण गांधर्व सो विमान उथल भूडार्या हो, नरता का कौन है निंदा सुनर नरक पड़ते हैं, निंदा नर नरक पड़ते। साख भरे कृष्ण ग्वाला हो, साख भरे कहें सुख राम भागवत कहें सुख राम भागवत निंदक का मुँह काला हो, निंदक का नरता का कौन मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाड़े। देखो एक ऐसा कर्म है ना जो आदमी बैठे बैठे कमाता है। ये तीर्थ करोगे तो जाके करोगे, तब करोगे तो कष्ट सहोगे, लेकिन ये निंदा करो तो बैठे बैठे मुंह चला दो, बस हो गया काम। नहीं बैठे बैठे कर्म कमाता है आदमी। इसलिए महाराज कहते हैं नरता का कौन हवाला। एक फकीर था तो वो फकीर जा रहा था, फकीर का नियम था कि वो एक घर में भिक्षा मांगता था, बस गया भिक्षा लिया तो जो मिल गया उसी को खा के संतुष्ट, बस दूसरे घर में भिक्षा नहीं मांगता। और दूसरे घर में दूसरे दिन जाएगा। एक दिन वो जा रहा था तैयार होके फकीर, सामने से राजा
निकल रहा था, किसी शुभ काम के लिए राजा जा रहा था। अब वो फकीर जो है मुंडा छिलाए और अशुभ रूप तो होता ही है ना। ये बाबा मिल गए। राजा ने कहा ये बाबा बड़ा गलत मिल गया भाई। तो राजा तो खिन्न मन था ही, उन्होंने खप्पर और फैला दिया सामने, महाराज इसमें कुछ डाल दो, दत्ते एक तो अशुभ ऊपर दे, पैसा डालो इन्हें। मंत्री कि हाँ एक गधे का लीद है ना, ये भी ताजा दे दो इसको। तो खप्पर में लीद डाल दी। फकीर शांत, धन्य हो प्रभु आज हमारे भाग में लीद ही लिखा है, कोई बात नहीं। आए अपने झोपड़ी के पीछे रख दिए और पानी पी के बैठ के भजन करने लगे। दूसरे घर जा ही नहीं सकते थे, नेम था उनका। अब वो धीरे धीरे लीद बढ़ने लगा, वो पहाड़ जैसा खूब बड़ा हो गया। 6 महीने में एकदम काफी बड़ा। एक दिन राजा उधर से निकल रहा था। राजा ने कहा मंत्री ये इतना लीद कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन राजा इधर से निकला हो, घोड़े पे सवार होके, घोड़ों ने लीद करी हो, कोई आदमी बटोर के रखा हो, पता करो। इतना लीद नहीं था पहले, कहाँ से आया ये पहाड़? मंत्री जाके बोला, देखा तो बाबा कोई बैठे दाढ़ी वाड़ी रख के, पहचान तो लिया, ये तो वही बाबा है। तो बाबा जी ये लीद कहाँ से इतना आया? कोई दुश्मन का राजा इधर से सेना लेके गुजरा क्या? कैसे इतना लीद हुआ? कोई दुश्मन का राजा नहीं गुजरा इधर से, ये लीद एक राजा का दान किया हुआ है। हाँ मेरा नियम है, मैं एक घर में भिक्षा मांगता हूँ। एक दिन एक राजा ने भिक्षा दिया तो मैं खा तो नहीं सकता था, लेकिन राजा ने दिया है तो मेरा फर्ज बनता है जो भी दिया उसका बढ़ाना पड़ेगा। मैं उसका बढ़ा रहा हूँ। अब साधु को कोई गाली दे तो गाली बढ़ा देगा, प्रेम दे तो प्रेम बढ़ा देगा, साधु को क्या? मैं भजन कर करके उसका वही बढ़ा रहा हूँ। वो मंत्री का बढ़ाया। महाराज ये होगा क्या? गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा राजा को, अगले जन्म में खाना पड़ेगा। गोबर कौन खाएगा? गोबर का कीड़ा ही तो खाएगा। हमें आए राजा साहब वो मालूम है गधे की लीद कौन खाएगा? वो आप खाओगे। अरे मैं क्यों खाऊंगा? वो आपने दान में दिया था ना वो फक्कड़ को। अरे राम अब क्या होगा? मेरा तो जन्म ही बेकार हो गया। उसने आगे कहा, राजा ने आगे कहा, बाबा जी मुझे कोई भेद बता दो, ये गोबर हम नहीं खा सकते राजा। मैं राजा हूँ कि अभी तो राजा हो, अगले जन्म में गोबर का कीड़ा बनोगे तब तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो खाओ इसको। तुम्हें गोबर का कीड़ा बन के खाना पड़ेगा, कितने जन्म लगेंगे इतना बड़ा पहाड़ खाने में? कि एक तुम्हें जुगाड़ बताओ। यहाँ जुगाड़ ये है कि अगर तुम्हारी झूठी निंदा होने लगे ना, तो जितने लोग तुम्हारी निंदा करेंगे ये उनके हिस्से में ट्रांसफर हो जाए। झूठी निंदा हो, नहीं सत्य नहीं होना चाहिए, बात में दम नहीं है। जैसे कुछ देखा नहीं सुना नहीं, उन्होंने कहा हमने भी आलाप दिया। जब ने देखा ही नहीं सुना नहीं तो कोई कहे अरे भैया ये सब बात बंद करो। कोई चीज़ देखी हुई है सुनी हुई है तो आप कह सकते। राजा ने कहा, उसने फक्कड़ ने कहा कि कोई तुम्हारी झूठी निंदा करे तो ये सब गोबर खत्म हो जाएगा और तुम पवित्र रहोगे। अगले जन्म में तब का राज रूप के तीर्थ कर अगले जन्म में फिर राजा बन सकते हो। लेकिन ये गलती कभी मत करना, कोई चीज़ दे रहे हो तो बड़ा सोच समझ के दो। भाव नहीं है, कहते कि शरीर इजाज़त दे तो स्नान करो और जेब इजाज़त दे तो दान करो। जेब इजाज़त दे तो दान मत करो। क्यों? जेब से दान तो कर दिया, मन में कुड़न हो गया तो वो नुकसान देगा। अरे 100 रुपया चले गए फालतू में, होता तो दही खरीद के ले जाते, शाम को सबके संग बैठ के खा लेंगे। ऐसा इसका पुण्य भी नहीं मिला, दोष लग गया। राजा ने कहा तो महाराज जब इतना बताया तो जुगाड़ और बता दो। झूठी निंदा हो कैसे? कि अपने रानी को दुआक दे दो, रानी को छोड़ दो और अपने लड़की को लेके आप एक जंगल में महल बना लो और वहाँ रहो, आप बेटे की तरह रहो। कभी आप उसका मुंह भी मत देखो। लेकिन इससे क्या होगा, दुनिया में झूठी निंदा चालू हो जाएगी। लोग कहेंगे राजा बहुत पापी है, राजा बहुत नीच है, लड़की को लेके जंगल में रह रहा है और पत्नी को छोड़ दिया है, जबकि आप बाप बेटे एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो। ये होगी झूठी निंदा। तो दुनिया देख के जो कहती है उसका पाप उनको लगेगा।
अब राजा वही किया जुगाड़ और जाके जंगल में रहने लगा। तो बेटी के संग बैठ के कथा सुने, यज्ञ करे, हवन करे वहीं पे जंगल में। लेकिन दुनिया को तो कुछ बात पता नहीं ना, राजा क्या कर रहा है क्या नहीं, सब अरे तुम्हें मालूम है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।